Good morning, class 4th. It is your unit 2nd syllabus, chapter 10 of English. He made the world laugh. One day a boy just as old as 5 years. एक दिन एक लड़का जो केवल 5 वर्ष का था accompanied his mother, अपनी माँ के साथ था, who was present a program at a theatre in England, जो इंग्लैंड के थिएटर में अपना प्रोग्राम प्रस्तुत करने वाली थी. His mother was renowned for the performance, who was there to entertain soldiers in particular. उसकी माँ बहुत ज़्यादा फेमस थी. रिनोड मीन्स फेमस, फॉर हिज परफॉर्मेंस, अपने परफॉर्मेंस के लिए, कार्य के लिए जो वो परफॉर्म करती थी स्टेज पर. हु वाज देयर, वो यहाँ पर कुछ सोल्जर्स को, विशेष सोल्जर्स को इंटरटेन करने के लिए आई थी. बट नो सूनर हैड शी स्टार्टेड देन हर वॉइस क्रैक्ड, लेकिन जैसे ही उसने शुरू किया उसकी आवाज़ बिल्कुल ख़राब हो गई, क्रैक्ड हो गई. एंड वेंट इनटू ए विस्पर, और वो सिर्फ बहुत धीरे से ही बोल सकी, यानी कि उसकी आवाज़ ही नहीं निकली. इट वाज ए गुड चांस, ये एक बहुत अच्छा मौका था और एक्सक्यूज़ था किसके लिए, ऑडियंस के लिए. उस पुअर लेडी के ऊपर जी रैट मीन्स होता है हंसने लगे, लाफ्ड करने लगे उसको. शी वाज लेफ्ट विद नो ऑप्शन, उसने स्टेज को छोड़ दिया क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन दूसरा नहीं था. बट टू लीव द स्टेज इन हफ, लेकिन उसने स्टेज को एक बैड मूड में, हफ में खराब, उसका जो मूड था वो ख़राब हो गया था, इसलिए उसने स्टेज छोड़ दिया. द स्टेज मैनेजर वॉज इन ग्रेट ट्रबल व्हेन एन आइडिया फ्लैश्ड इन हिज माइंड, जो स्टेज का मैनेजर था वह बहुत ज़्यादा परेशानी में आ गया था. तभी उसके दिमाग में एक विचार आया. ही न्यू वेरी वेल दैट द लेडीज लिटिल सन टू वाज अ गुड एंटरटेनर, उसे पता था, वह जानता था बहुत अच्छे से कि इस लेडी का जो छोटा सा बेटा है वो भी एक बहुत अच्छा एंटरटेनर है. इन फैक्ट ही हैड सीन द लिटिल बॉय, बल्कि उसने उस छोटे लड़के को देखा भी था. और अर्लियर ओकेज़न, पहले किसी ओकेज़न पर, अवसर पर, परफॉर्मिंग बिफोर द गेस्ट एट होम, घर पर मेहमानों के सामने परफॉर्म करते हुए देखा था उसको. एज द ऑडियंस वाज मैड, जैसे ही ऑडियंस पागल हो गए, विद कैट कॉल्स एंड लाफ्टर, वो बहुत ज़्यादा नॉइज़ करने लगे और हंसने लगे. द मैनेजर कॉट होल्ड ऑफ द बॉय, मैनेजर ने लड़के को पकड़ा. लेड हिम टू द स्टेज, उसे स्टेज पर ले गए. एंड स्पोक ए फ्यू वर्ड्स टू द इम्पेशेंट पीपल, और अधीर होने वाले लोग, जो लोग बाग थे वहाँ के, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, धैर्य वो बिल्कुल नहीं रख रहे थे. इसलिए उसको जो है कुछ वर्ड्स बोलने के लिए कहा ताकि वो लोग जो है शांत हो जाए. This was the first chance that the little boy stood on a stage to do what he might never have expected. यह पहला मौका था जब छोटा लड़का स्टेज पर खड़ा था और वह नहीं जानता था, उससे कोई अपेक्षा नहीं थी कि वो क्या कर सकता था. Nor could have his mother as well, ना ही उसकी माँ उसके बारे में जानती थी कि वो क्या कर सकता है. Before the glare of लाइट्स के पड़ने के साथ, जो लाइट होती है जो स्टेज पर चमकती रहती हैं या गिरती रहती हैं, ही स्टार्टेड सिंगिंग ए वेल नोन सॉन्ग, उसने एक बहुत ही जाना पहचाना सॉन्ग गाना शुरू कर दिया. एज द सिंगिंग वेंट ऑन चार्मिंग द ऑडियंस, जैसे ही वह आगे गाता रहा, उसकी जो सिंगिंग थी उसने ऑडियंस को मंत्रमुग्ध कर दिया. देयर वाज ए शॉवर ऑफ मनी ऑन द स्टेज फ्रॉम द ऑल अराउंड, चारों तरफ से स्टेज के ऊपर पैसों की बरसात होने लगी. द लिटिल बॉय वाज अमेज्ड विद दिस फिनोमेन, और जो छोटा लड़का था वो इस स्थिति से आश्चर्यचकित था. ही स्टॉप्ड फॉर ए वाइल, वह
कुछ समय के लिए रुका एंड वेंट अनाउंसिंग, और उसने घोषणा की, जेंटलमैन आई वुड लाइक टू पिक अप द मनी फर्स्ट एंड सिंग आफ्टरवर्ड। उसने कहा कि मैं पहले पैसे को उठाना चाहूँगा और उसके बाद गाऊँगा। ए स्पेल ऑफ लाफ्टर फॉलोड अमंग द ऑडियंस, और जैसे ही उसने ये कहा कि पहले मैं पैसे उठा लेता हूँ उसके बाद गाऊँगा, पूरी की पूरी जो ऑडियंस थी वो बहुत ज़्यादा हंसने लगे। इनक्रेज्ड एज ही वाज द बॉय वेंट ऑन टॉकिंग, डांसिंग एंड डूइंग ए कॉपी, और जैसे ही प्रोग्राम चला आगे चलता रहा वह लोगों से बात करता था, डांस करता था और कुछ लोगों की नकल भी करता था। इवन ऑफ हिज मदर सिंगिंग, यहाँ तक कि अपनी माँ की सिंगिंग की कॉपी भी वह कर रहा था। मोर एंड मोर मनी पोर्ड ऑन द स्टेज अलोंग विद चीज, और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ चारों ओर से पैसे की बरसात होने लगी स्टेज के ऊपर। लाफ्टर एंड क्लैपिंग फ्रॉम द ऑडियंस की तरफ से। द मदर वाज मूव्ड सीइंग हर सन परफॉर्म सो वेल, माँ भी उसका प्रोग्राम जो उसका बेटा परफॉर्म कर रहा था उसे देखने के लिए आई। सी एट लास्ट हेल्ड हिज हैंड, अंत में उसने अपने बेटे का हाथ पकड़ा। एंड टुक हिम ऑफ द स्टेज, और वह उसे स्टेज से बाहर ले गई। दैट वॉज द बॉय फर्स्ट अपीयरेंस ऑन द स्टेज एंड हिज मदर लास्ट, यह बच्चे का सबसे शुरू का अपीयरेंस था स्टेज पर, पहला परफॉर्मेंस था, और उसकी माँ का बिल्कुल लास्ट, यानी कि उसकी माँ ने उसके बाद से कोई परफॉर्मेंस स्टेज पर नहीं दिया।